झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना है और ईसाई मिशनरियों झारखंड छोड़ो और जो लोग मतांतरण कर चुके हैं उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए। देश में 26 नवंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जो वक्तव्य दिया पूरे देश की आंखों को खोलने वाला था। उन्होंने कहा कि भारत देश के लोग संविधान के प्रियम्बल, संविधान के मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यह बात गांव तक, गरीबों तक, वंचितों तक क्यों नहीं पहुंचा, जेल में निर्दोष कैदियों तक क्यों नहीं पहुंचा। मैं उसी बात को झारखंड के संदर्भ में आगे बढ़ाना चाहता हूं। झारखंड बने 22 साल हो गए, यहाँ सबसे ज़्यादा संविधान कानून का उल्लंघन हुआ है। जितना लागू होना चाहिए उससे ज़्यादा उल्लंघन हुआ है। इसके लिए यहाँ भी न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका दोषी है। ताज़ा उदाहरण ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मामले पर हेमंत सरकार ने 1 साल पहले से जो नियमावली बनाया, टीएसी का गठन किया, वो बिल्कुल राज्यपाल के अधिकारों का अतिक्रमण है। संविधान के अनुच्छेद 244 के 1 पार्ट बी धारा 4 के 3 के तहत केवल और केवल राज्यपाल महोदय को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाने का अधिकार है। जिस अधिकार को हड़प कर हेमंत सोरेन ने मनमर्जी किया है, मनमर्जी कमेटी बनाई है, मनमर्जी मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा करना संविधान को तोड़ना है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और संविधान की गरिमा प्रतिष्ठा के ऊपर में हमला बोल है और ये गंभीर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मामला है। इस मामले पर हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय को चाहिए झारखंड सरकार को अविलंब शोकॉज नोटिस जारी करे। मगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ जो ब्यूरोक्रेसी जुड़े हुए हैं, आईएएस अफसर लोग, मुझे लगता है ये भी संवेदनहीन और उदासीन रूप से काम कर रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल ने भी राजभवन ने भी 2 गलतियां की। एक कि राजभवन के तरफ से कहा जाता है केवल 2 टीएसी के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है, ये गलत है। बल्कि पूरे 20 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार केवल राज्यपाल को है। मुख्यमंत्री केवल अनुशंसा कर सकता है। दूसरा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से नगर निकाय का एक प्रस्ताव किया था राजभवन, जिसमें संसद के द्वारा अनुच्छेद 243 ZC3 के तहत नगर निकाय चुनाव का संशोधन संसद ने नहीं किया है। जैसे पेशा पंचायत कानून का किया हुआ है, उसको भी राजभवन ने पास कर दिया था, वो भी गलत था। हमारा कहना है राजभवन और मुख्यमंत्री का कार्यालय यदि संविधान की गरिमा को, संविधान के डायरेक्शन को पालन नहीं करेगा तो झारखंड में अनहोनी होना है और रूल ऑफ लॉ की जगह जंगल रूल चलेगा। तो हम झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं ताकि जनतंत्र बचे, जनहित बचे और संविधान की गरिमा बची रहे। आंतरिक सुरक्षा खतरे में है। ये जो हाल में पत्थरगड़ी आंदोलन हुआ था, मेरे हिसाब से चर्च स्पॉन्सर्ड था और यहाँ के लोग आदिवासियों के शांति से संविधान की गरिमा के तहत रहने नहीं देना चाहते हैं। और हम आदिवासी जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा हो, उरांव, खड़िया इत्यादि, हमारी भाषा संस्कृति है, हमारा सोच संस्कार है। हम प्रकृति पूजक लोग हैं। जब से प्रकृति पर्यावरण बना है तब से हम उसका पालन कर रहे हैं, उसी को पालनहार ईश्वर मानते हैं। ये विदेशी धर्म आके हमको सारा विदेशी जंतर मंत्र सिखाते हैं और आदिवासियों का जो जीवन मूल्य है, सोच संस्कार है, पर्व त्योहार है, उसका जो राय रीत है, ये सब बदल रहा है। तो इस समय मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो ईसाई मिशनरीज हैं, ये आदिवासियों को देश से दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उनकी प्राचीनतम जो रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, धर्म है, उससे भी उनको बरगला के बर्बादी के कगार की तरफ ले जाते हैं। आदिवासी संघर्ष अभियान इसका विरोध करता है। इसी के साथ अंतिम एक वाक्य मेरा कहना है, आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है। कोई आदिवासी बनना चाह रहा है,
कोई 5वीं अनुसूची का विरोध कर रहा है, कोई नगर निकाय चुनाव में एससी रिजर्वेशन का विरोध कर रहा है, और कोई सीएनटी एसपीटी कानून का तोड़ के जमीन हड़प रहा है। इन तमाम मामलों पर अभी झारखंड और बृहद झारखंड के आदिवासियों को एकजुट होना होगा। विचारों के आधार पर एकजुटता बना के अपनी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी की रक्षा करना होगा। आदिवासी संगेल अभियान इसके लिए कृत संकल्पित है और हम लोग दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। क्या मांग क्या करते हैं ये जो आदिवासियों पे जो हमला हो रहा है? देखिए, आदिवासी को एकजुट होना है, झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना है, और ईसाई मिशनरियों झारखंड छोड़ो, और जो लोग मतांतरण कर चुके हैं उनका डीलिस्टिंग होना चाहिए।